आजकल एक चलन बड़े जोरों से चल रहा है, जहां प्राइवेसी के चलते युवा वर्ग ओयो रूम्स की तरफ काफी आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन अब इस बात के विपरीत परिणाम अब हमारे समाज पर पड़ते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला नागपुर के मनीष नगर इलाके में सामने आया है। मामला इस बार प्राइवेसी के लिए ओयो होटल चलने का नहीं, बल्कि रहिवासी इलाके में ओयो होटल खुलने का है, जिसके कारण विरोध करने पर अब जानलेवा हमले लोगों पर होने लगे हैं। मामला इस बार न्यू नागपुर कहे जाने वाले मनीष नगर अमर संजय सोसाइटी में उजागर हुआ है, जहां के स्थानिक रहिवासी अतुल साठवने नामक युवक पर तब किसी ने पीछे से वार कर दिया, जब वो कृष्णकुंज ओयो होटल के बाहर नियम तोड़ रहे लड़के लड़कियों को कॉलोनी में शांति बनाए रखने के लिए कह रहा था। अतुल ने बताया कि कृष्णकुंज होटल के बाहर युवा वर्ग अश्लील हरकतें कर रहा था। उन्हें मना करने पर उन लड़कों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। ये 15 मई की घटना है, रात की 11:30 बजे की। मैं बाहर से घर आ रहा था, तो वहाँ पे काफ़ी लड़के खड़े थे, तो मैं उनकी शिकायत करने उनके ऑफिस में गया और उनके ऑफिस से उनके मैनेजर को कहा कि आप अपने मालिक को तुरंत बुलाइए, क्योंकि ये रेसिडेंशियल एरिया में रात को बाहर से इतने लड़के आना और खड़े रहना ये ठीक बात नहीं है। उस चीज़ के ऊपर से मेरा और उनका वाद विवाद हुआ और वो वाद विवाद के बीच में उन्होंने मेरे सर पे हमला कर दिया। सर पे चोट लगी। फिर उसके बाद मेयो हॉस्पिटल में वो ट्रीटमेंट हुई, मेयो और श्योरटेक में। फिर उसके बाद में हमने वो पुलिस कंप्लेंट किए है, कमिश्नर को भी दिया है, मनोपा आयुक्त को भी दिया है और उनको सबको ये गुजारिश की है कि ये तुरंत बंद होना चाहिए। एक्चुअली वो लोगों के आने जाने का मेन रास्ता है और वहाँ पे छोटे बच्चे खेलते रहते। वो होटल से कपल लोग बाहर निकलते हैं, वहाँ रास्ते पे खड़े रहते हैं। लड़के लड़कियाँ वहाँ पे रास्ते पे सिगरेट पीते खड़ी रहती है, बहुत देर तक के बातें करते खड़ी रहती है। तो हमारी ये शिकायत है कि रेसिडेंशियल एरिया में अब ये चीज़ें सब बंद होनी चाहिए, ताकि जो यंग जनरेशन है जो रास्ते पे खड़े रहते खेलते हैं, उनके ऊपर गलत परिणाम ना हो करके। अतुल साठवने पर हुए इस जानलेवा हमले के बाद अतुल के सिर पर 13 टाके लगे हैं। अतुल से बात करने पर अतुल बताता है कि मनीष नगर की अमर संजय सोसाइटी में कॉर्नर पर ही कृष्णकुंज होटल है, जहां आए दिन लड़के लड़कियां अपना समय बिताने आते हैं। लेकिन स्थिति तब विकराल हो जाती है जब होटल से बाहर निकलकर ही लड़के लड़कियां अश्लील हरकतें और धूम्रपान करना शुरू कर देते हैं, जिसकी शिकायत होटल संचालन में कई बार की गई, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देता। ऐसे में जब उसने इसके खिलाफ आवाज उठाई, तब उस पर 10 से 12 असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। ये मनीष नगर में हर एरिया में ये सर्विस अपार्टमेंट बने हुए हैं, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 हर एरिया में बने हैं और यहाँ पे हमेशा सस्पिशियस एक्टिविटी होती रहती है और ये कॉलोनी वालों को भी सब समझ में आता है, लेकिन कोई शिकायत नहीं करता। लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि ये जो कमर्शियल ये जो अपार्टमेंट है, सर्विस अपार्टमेंट, ये रेसिडेंशियल एरिया से तुरंत ख़त्म होनी चाहिए। इनका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। ये असामाजिक तत्वों का कुछ ना कुछ अड्डा बन गया है, ऐसा लगता है, क्योंकि कम दरों पर रूम्स अवेलेबल की जाती है, लेकिन उसके विपरीत परिणाम सोसाइटी और आप जैसे लोगों पर हमला हो रहा है। नहीं, ये तो सभी को मालूम है। अब ये बात किसी से छिपी नहीं है। ये ओयो में क्या चीज़ें होती, कैसी चीज़ें होती, ये सभी लोगों को मालूम है। तो ये तुरंत बंद होना चाहिए। इस मामले के बाद कॉलोनी के लोग पूरी तरह से डरे हुए हैं, लेकिन हमलावरों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 324 का मामला दर्ज किया है। इस बात पर उसी सोसाइटी में रहने वाले और शिकायतकर्ता के पड़ोसी प्रवीण शर्मा कहते हैं कि मनीष नगर में चारों तरफ गंदगी मची हुई है और प्रशासन इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहा, जबकि ओयो होटल के जरिए अश्लीलता बढ़ती जा रही है और जीना दुश्वार हो रहा है। गंदगी तो इतनी बढ़ रही है कि आप खुद एनएमसी के कर्मचारियों को फ़ोन लगा करके आप पूछिए, जो एक इंचार्ज होते हैं अपने एरिया के,
तो उनको जब मालूम पड़ा, उन्होंने टीवी में देखा तो बोले भैया, बोले हम लोग जब बोले सफाई के लिए आते ना, बोले आपकी गली में या जहाँ पे भी ओए है, बोले तो आजू बाजू में बोले कॉन्डम ही दिखते हैं बोले हमको। और वो लोग क्या करते हैं बोले, कॉन्डम की जो रहते हैं तो वो बोले नालियों में डालते, तो कई बार बोले उससे जाम भी हो जाती, बोले तो हम तो कॉन्डम निकालते परेशान है बोले। तो ऐसा जब एनएमसी के कर्मचारी बोलते हैं तो कहीं ना कहीं परेशानी आप समझ सकते हैं कि निजी स्तर पे कितने। लेकिन अभी लोगों में जहाँ पर ओए है तो वहाँ के आजू बाजू के लोग तो त्रस्त है 100%, क्योंकि अभी ये केवल एक सोसाइटी नहीं है जहां रिहायशी होने के बावजूद स्थानीय परेशान है। नागपुर शहर भर ओयो का ऐसा जाल बना हुआ है कि कई जगह रहिवासी अपार्टमेंट ही ओयो सर्विस दे रहे हैं, जिससे वहां के स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। और मनीष नगर में ही सर्च किया जाए तो दर्जनों ओयो होटल होंगे जो रिहायशी इलाके में स्थित है, जिस पर बंदी लगाई जाए, ऐसी मांग शिकायतकर्ता ने प्रशासन से की है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सभी लोग परेशान है ना वो चीज़ की वजह से। और अभी तो और काफ़ी होटल अभी खुलने वाले हैं हमारे एरिया में, तो हम चाहते हैं कि वो खुले नहीं। कलेक्टर से आपने शिकायत की, क्या निवेदन करना चाहेंगे कलेक्टर मैडम अगर देख रही होंगी तो? नहीं तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि रेसिडेंशियल एरियाज़ में ये जो है सर्विस अपार्टमेंट, ये तुरंत बंद होने चाहिए पूरे मनीष नगर के। तो ये थे अतुल साटवने, जिन पर जानलेवा हमला हो चुका है। हालांकि 13 टाके उनके सर पर आए हुए हैं। फिलहाल वो बच चुके हैं इस हमले से। लेकिन एक बहुत दहशत का वातावरण है अगर देखा जाएगा पूरे कॉलोनी में, कि रिहायशी इलाकों में, मतलब ये कॉलोनी है मनीष नगर में और ये इस कॉलोनी में काफ़ी सारे परिवार रहते हैं, कुछ अपार्टमेंट्स हैं। उसके बावजूद एक होटल खुला हुआ है। उस होटल में कुछ लड़के लड़कियाँ आते हैं, रात को धूम्रपान करते हैं, कई नशे में होते हैं। उनको सिर्फ बोलता है अतुल कि आप यहाँ से चले जाइए या फिर यहाँ से दूर चले जाइए। उसके बाद में उसके ऊपर कातिलाना हमला होता है, जानलेवा हमला होता है और वो इस हमले में बुरी तरह से बच जाता है। ये सोचने वाली बात है कि प्रशासन ने कहीं ना कहीं इन जैसे होटलों को परमिशन तो दी है, लेकिन कहीं ना कहीं नियमों को, जिस तरह से नियम अपनाने चाहिए, जिस तरह से नियमों के तहत रहना चाहिए, वो कहीं ना कहीं होटल मालिक या फिर होटल का संचालन मंडल कहीं ना कहीं भूल चुका है। तो अपने आप में एक बहुत शर्म वाली बात है और एक दर्दनाक बात है। इन जैसे होटल पर जल्दी लगाम नहीं लगाई गई तो नागपुर की तस्वीर शायद कुछ और हो सकती है। कैमरा पर्सन विशाल रायपुर के साथ मुकेश राव, इक्वालिटी न्यूज़, नागपुर। कृष्णकुंज ओयो होटल के बाहर हुए अतुल साठवने पर जानलेवा हमले के बाद इस बात की शिकायत नागपुर के जिलाधिकारी में की गई है, जबकि हमलावर आरोपियों पर जानलेवा हमला करने का एफआईआर भी दर्ज किया गया। लेकिन मामला अब इन जैसे रिहायशी जगहों पर ओयो होटल को बंद करने तक का पहुंच चुका है, जिसके लिए अब मुख्यमंत्री तक इस मामले को ले जाने का मन अब यहाँ के स्थानिक नागरिक बना चुके हैं। कुछ अगर होता है और अगर वाकई में अगर महिलाओं को लगता है, क्योंकि मैंने मेरी जो कॉलोनी में एक समिति उन्होंने तैयार किया है, समिति का नाम दे करके कि भाई महिलाओं के साथ में जो शोषण हो रहा है, तो वो समिति का गठन करके, और मैंने फिर उनको बोला कि मतलब भाई जो भी होता है आप देखिए, और उसके बाद में फिर आप लिखित स्वरूप में उन्होंने एक तो शिवसेना को कंप्लेंट दी है लिख करके कि भाई शिवसेना ने अब हमें मदद करनी चाहिए क्योंकि अब हमारे साथ में अन्य अत्याचार हो रहा है। तो मैं माननीय सीएम साहब से भी समय लेकर के खुद हम लोग यहाँ से एक डेलीगेशन मुंबई जाएंगे और सीएम साहब को भी देंगे और माननीय एकनाथ शिंदे साहब को भी देंगे कि ये कहीं ना कहीं ओआईओ का जो संचालन है तो इसको कहीं ना कहीं अंकुश लगाया जाए। ओआईओ बिजनेस करे, लेकिन ये जो अश्लील हरकतें करके जो कॉलोनी के महिलाओं को जो परेशानी हो रही है उस पर कहीं ना कहीं उसने अंकुश लगाना चाहिए। तो माननीय सीएम साहब को भी हम डेलीगेशन देंगे। बहरहाल इन जैसे मामले अब भी सामने आ सकते हैं, जिस पर अंकुश लगाने के लिए ओयो रूम या होटल के नियमों में कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है। ओयो के खिलाफ हम कतई नहीं, लेकिन रिहायशी इलाकों से बाहर ही इन जैसे होटलों को चलाने की अनुमति दी जाए ताकि स्थानीय रहवासियों को दुविधा न हो। वो तो अतुल साठवने, इस युवा की किस्मत अच्छी थी कि वो इस हमले से बच गया, वरना वो दिन दूर नहीं जब ओयो होटल में अश्लीलता रोकने के चलते किसी को जान गंवानी पड़ जाए। इन बातों पर प्रशासन ने गौर करने की आवश्यकता है।